नरसिंहगढ़ शहर के मध्य में रियासत कालीन गोल कुएं पर शासकीय अवकाश का अनुचित लाभ लेकर नगर के किराना व्यापारी ने नगर पालिका की अनुमति की आड़ लेकर 150 वर्ष पुराने इस प्राचीन जल स्रोत गोल कुएं को तोड़कर उसका स्वरूप बदलकर उस पर अपने व्यावसायिक उपयोग का प्लेटफॉर्म बनवा दिया है। आपको बता दें कि जिला कलेक्टर महोदय सुश्री निधि निवेदिता और स्थानीय राजस्व विभाग को जैसे ही इसकी सूचना मिली, उन्होंने इस पर तुरंत कार्यवाही करने के लिए नायब तहसीलदार राजेंद्र शर्मा को मौका मुआयना करने देर शाम पहुंचाया गया, जहां उन्होंने शिकायत सही पाई और कथित व्यापारी को कुएं को पुनः यथावत बनाने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि ये कुआं एक जीवित और भरपूर पानी का स्रोत है तथा इस कुएं में पानी की कमी आज तक नहीं आई है। नगर पालिका ने अनुमति जिन शर्तों पर जनभागीदारी समिति को दी थी, किंतु व्यापारी ने जनभागीदारी समिति को दूर रखते हुए खुद ही इसे अधिग्रहित कर मनमानी तौर पर अवैध निर्माण शुरू कर दिया है, जिसकी संपूर्ण नगर में निंदा की जा रही है। शासन अब उक्त कुएं को नगर पालिका को सौंपने जा रहा है, जिससे कि इसके पानी का उपयोग टैंकरों के माध्यम से दूर दराज के क्षेत्रों में भी किया जा सके। जब तहसीलदार राजेंद्र शर्मा ने कथित व्यापारी को हिदायत देते हुए कहा कि ये कुआं सार्वजनिक सड़क पर मौजूद है और निश्चित ही ये कुआं नगर पालिका की संपत्ति में आता है। नगर पालिका इस कुएं को अपने कब्जे में लेकर इस कुएं के चारों ओर बाउंड्री वाल बनाकर कुएं के पानी का प्रयोग नगर वासियों के लिए करेगी। मंडावर से हुक्म प्रजापति की रिपोर्ट। प्रमोद सिंह तोमर। प्रमोद जी, क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है कि मामला उदावतगंज का है, वार्ड क्रमांक 8 लगता है। श्री राम गोपाल जी गुप्ता, जो कि किराने के व्यापारी हैं और एक प्रतिष्ठित व्यापारी हैं इस शहर के, जिन्होंने नगर पालिका परिषद को एक आवेदन दिया था कि ये जो गोल कुएं का मामला है, ये गोल कुआं सार्वजनिक है और इसमें सार्वजनिक लोगों के सहयोग से निर्माण कार्य होना है। मगर इन्होंने किसी भी स्थानीय निवासी से ना तो इस कुएं के बारे में चर्चा की, ना कोई बात की, ना किसी भी प्रकार का चंदा किया और खुद अपने पैसे से पर्सनली इस कुएं को बंद करने की प्लानिंग इन्होंने की है और उसको ऑलरेडी आज बंद कर दिया गया है, जिसकी शिकायत पूरे स्थानीय निवासियों ने और ख़ास तौर पर मैंने भी की है। इसमें आपने शिकायत की तो क्या रिजल्ट मिला? काम चल रहा है या रुका हुआ है? मैंने सीओमओ साहब से तत्काल जाकर उनके निवास पे बात की, क्योंकि आज छुट्टी थी, संडे का दिन था, इस कारण मेरी कोई बात नहीं हो पाई यहाँ पे अधिकारियों से। मैं तत्काल सीओमओ साहब के घर पर पहुँचा। घर पे जाके सीओमओ साहब से जब चर्चा की तो उन्होंने कहा कि एक आवेदन आप नगर पालिका में भी दे दो। तो मैंने आज एक आवेदन और मोहल्ले वासियों के द्वारा नगर पालिका के जो निर्माण शाखा प्रभारी हैं उनको दिया। उन्होंने बाकायदा लेटर लिया और कार्रवाई करने का मुझे आश्वासन दिया और 2 लोग नगर पालिका से गए भी थे, ऐसा उन्होंने बताया मुझे कि हमने काम रुकवा भी दिया है। और उपयंत्री कौन है इसमें? उपयंत्री की इसमें खास चीज़ भूमिका ये है कि ये जो लेटर है, ये लेटर, ये सूचना पत्र आप देख रहे हैं, ये इन्होंने वार्ड क्रमांक 8 में गोल कुआं है एवं प्याऊ है, जिसके जीर्णोद्धार की अनुमति संबंधित व्यक्ति ने नगर पालिका से मांगी थी, जिसकी दिनांक है 28/12/2018 को। ये सूचना पत्र नगर पालिका ने संबंधित व्यक्ति को दिया था। उसमें स्पष्ट नगर पालिका ने लिख दिया था कि कुएं का स्वरूप नहीं बदला जाए और साथ में कुएं का उपयोग पूर्ववत सार्वजनिक रहेगा, मतलब सभी लोगों के लिए कुएं का उपयोग खुला रहेगा, सब लोग कुएं के पानी का उपयोग कर सकते हैं। उसके बावजूद भी इसने कुएं को बंद करने की प्लानिंग की है और बंद कर दिया है। तीसरा पॉइंट, इसमें जो मेन मुद्दा है, मेन पॉइंट है कि जो भी कार्य इस कुएं को जीर्णोद्धार के लिए करेंगे उसमें नगर पालिका के उपयंत्री के निर्देशन में ये कार्य होगा। मगर ना तो नगर पालिका के उपयंत्री से इन्होंने कोई बात की, ना नगर पालिका के संज्ञान में ये बात है, ना नगर पालिका के सीओमओ के पास ये बात पहुंची है। उसके बावजूद भी इनने मन गलत तरीके से छुट्टी का लाभ लेकर, कल शनिवार था, छुट्टी थी, आज संडे है, छुट्टी है, कल शिवरात्रि सोमवार छुट्टी है, इन तीनों दिनों की छुट्टी का लाभ लेते हुए इन्होंने कुएं का काम लगवाया और कुआं बंद कर। इसकी परमिशन को जो है नगर पालिका से इनको परमिशन मिली थी कि ये उनकी बगैर इंजीनियर की अनुमति के उस कार्य को नहीं करेंगे, परंतु ये बात सही है कि उन्होंने बगैर नगर पालिका के इंजीनियर की परमिशन का काम किया है। ये उन्होंने गलत किया और मैंने उनको ये समझाया भी इस संबंध में कि आपने गलत कार्य किया है। इस संबंध में मेरी सीएमओ जो है नरसिंहगढ़ के हैं पवन मिश्रा जी से ही बात हुई, उनसे मेरी चर्चा के दौरान मेरी ये बात हुई कि उस कुएँ को सार्वजनिक जो है नगर पालिका अपने अंडर में ले लेगा और सार्वजनिक उपयोग करेगा, क्योंकि गर्मी का टाइम आ रहा है, उसमें पानी बहुत है, मैंने देखा पानी बहुत अच्छा पानी है।
तो अब ये नगर पालिका अपने अंडर में रखेगी उसको और सब लोगों को वहाँ पानी सप्लाई करेगी वहाँ से। सर नगर पालिका ने इसमें कनिष्ठ इंजीनियर को नियुक्त करने की बात थी, लेकिन नियुक्त नहीं किया गया सर। ये बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है सर। इस पे आप देखना पड़ेगा कि क्या वो इंजीनियर वहाँ कभी आया नहीं आया। परंतु ये बात सही है कि वहाँ नगर पालिका की सामने ही इस कार्य को होना था, परंतु वो नगर पालिका के इंजीनियर के वो इस बात को गुप्ता ही ने माना। हाँ, ये बात सही है कि नगर पालिका इंजीनियर को बगैर बताए मेरे द्वारा ये काम कर लिया, ये उसने गलत किया है, ठीक है। परंतु अब हम कुएँ को ही अपने अंडर में कर लेंगे और पब्लिक को उसमें फ़ायदा होगा। और पूरे नरसिंहगढ़ के कुछ क्षेत्र में तो उसका पानी सप्लाई हो सकता है और गर्मी का टाइम है और अपन जल्दी से जल्दी उसको अपने अंडर में कर लेंगे। सर क्या कार्रवाई की जाएगी सर? अब देखिए, अब सीएमओ आदेशों की अवहेलना तो हुई है सर, कहीं ना कहीं की अवहेलना हुई है। अब सीएमओ जी अपने नियम से कार्रवाई करेंगे और सबसे पहले तो उस कुएँ को अपने अंडर में लेंगे। सर कब तक देखने को मिलेगी सर बड़ी कार्रवाई? 1-2 दिन के अंदर सीएमओ साहब ने मुझे जो है आश्वासन दिया है कि मैं 1-2 दिन में कर लूँगा उस कार्रवाई।